मेरा नाम काव्या है। मैं 20 साल की हूँ। यह मेरी और मेरे सौतेले पिता की कहानी है। पूरी कहानी सुनिए, आपको पसंद आएगी। मैं एक गांव में रहती हूँ। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ और कमर तक लहराते लंबे काले बाल हैं। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि जब मैं जीन्स टॉप पहनकर बाहर निकलती हूँ तो लड़के मुझे देखने के लिए पीछे हट जाते हैं। मुझे कई प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन मैंने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि लड़के सबसे पहले आई लव यू कहेंगे। लेकिन जब उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, यदि वे इसका अर्थ लगाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लड़कों को सिर्फ लड़कियों में ही दिलचस्पी होती है। उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। फिर तुम कौन हो और मैं कौन? मुझे ये पता है क्योंकि मेरे दोस्त वो मुझे बताते हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं। मेरी सहेलियों के कई पुरुष मित्र हैं, इसलिए उन्हें सब पता है। पर मैं अब भी सोचती हूँ, क्या लड़के सच में ऐसे ही होते हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब मैं चलती हूँ तो हवा में एक अनोखी खुशबू फैलती है। क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, पर मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। पढ़ाई भी करती हूँ और घर भी संभालती हूँ। मेरा गांव पंजाब में छोटा सा था, जहाँ सरसों के खेत लहलहाते थे और शाम को चूल्हे पर रोटियां पकती थीं। अब मेरी कहानी कोई और सुनाएगा, क्योंकि मुझे अपनी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शर्म आ रही है। चलो रिया, अब तुम सबको मेरी कहानी सुनाओ। तो दोस्तों, अब मैं आपको काव्या की कहानी सुनाती हूँ। मैं रिया हूँ, जो काव्या की दोस्त हूँ। चलिए काव्या की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, काव्या की माँ का नाम सरोज था। उनकी दूसरी शादी हुई थी क्योंकि उनके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। जब काव्या 4 साल की थी, आंटी काफ़ी जवान थीं। उनकी उम्र 43 साल थी, लेकिन वो अभी भी 30 साल की लगती थीं। उनके अरमान अभी भी जिंदा थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी अरुण अंकल से कर ली। अरुण 45 साल के थे। उनका शरीर मजबूत था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, उसकी आंखें गहरी थीं, पर वो एक अच्छा इंसान था। दिखने में बहुत हट्टा कट्टा था और कोई भी औरत उस पर फिदा हो जाती। लड़कियां भी उसे प्यार करती हैं। खैर, काव्या की माँ की शादी के बाद पहला हफ्ता था। काव्या सुबह जल्दी उठ गई और चाय बनाई। उसकी माँ सो रही थी क्योंकि वो कल रात थकी हुई थी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्यों थकी हुई थी। अरुण पापा बाहर से खेत से आए थे। मैं भी उन्हें पापा ही कहूँगा क्योंकि मैं काव्या का दोस्त हूँ और उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुना रहा हूँ। पापा बोले, बेटी चाय पियोगी? वो मुस्कुराते हुए बोली। काव्या ने उसे चाय का कप दिया और उनकी उंगलियां छू गईं। वह पल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अरुण पापा की नज़रें काव्या के चेहरे पर टिकी थीं। तुम्हारी चाय में जादू है काव्या, पीते ही मुझे ताजगी मिल जाती है, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ में गर्मजोशी थी। काव्या हंसी। पापा, आप भी, यह कहकर भी शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। फिर दिन बीतते गए। काव्या कॉलेज जाती और शाम को घर आती। अरुण पापा ने घर पर ही नई नौकरी शुरू कर दी थी। गांव में एक छोटी सी दुकान, जहां वे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचते थे। काव्या को उनकी पढ़ाई में मदद करनी पड़ती थी। एक शाम दोनों दुकान पर बैठे थे। बाहर धीमी आवाज़ आ रही थी। गांव की सड़कों की आहट सुनाई दे रही थी। अरुण पापा बोले, काव्या, ये हल्दी की जड़ देखो। ये शरीर को गर्म रखती है और जड़ को छूने से इसका पता चलता है। काव्या ने हाथ बढ़ाया और फिर वही उंगलियां छू गईं। पापा, ये बहुत मुश्किल है, काव्या ने मासूमियत से कहा। लेकिन ये शब्द सुनकर अरुण पापा की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटी, मुश्किल चीज़ें ही जिंदगी में काम आती हैं, उसने जवाब दिया और बातचीत आगे बढ़ गई। काव्या सोच रही थी कि पापा कितने ख्याल रखने वाले हैं। मुझे असली पिता का प्यार नहीं मिला। शायद पापा ही हैं जो मुझे पिता जैसा प्यार देते हैं। मुझे प्यार दो। फिर हमने खाना खाया। मम्मी ने परांठे बनाए। काव्या प्लेट में परांठे तोड़ रही थी। अरुण पापा बोले,
काव्या, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम्हें योग सीखना चाहिए। क्या मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊं? काव्या मान गई। हाँ पापा, यह अच्छा रहेगा। अगली सुबह शुरू हो गई। घर के आंगन में सूरज उग रहा था। अरुण पापा ने काव्या को पोजीशन दिखाई। पहले सूर्य नमस्कार। बेटी, अपनी पीठ सीधी रखो और सांस अंदर बाहर करो, उन्होंने कहा और काव्या की कमर पर हाथ रख दिया, बस एडजस्ट करने के लिए। स्पर्श इतना कोमल था कि काव्या को गुदगुदी हुई, लेकिन वह पापा के बारे में सोच रही थी। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं पापा, यह आसन मुश्किल है, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं तो यह आसान लगता है। काव्या ने मुस्कुराते हुए अरुण पापा से कहा, हाँ, जब आप मेरे साथ होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। काव्या, फिर दिन बीतते गए और योग कक्षा चलती रही। एक दिन काव्या आसन के दौरान गिरने लगी। अरुण पापा ने उसे पकड़ लिया। एक पल के लिए उनके सीने ने काव्या को छुआ। सॉरी पापा, काव्या ने कहा, कोई बात नहीं। अरुण पापा ने कहा, काव्या बेटी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा और उनकी आंखों में वह गहराई फिर से दिखाई देने लगी। काव्या रात में सोचती है कि पापा कितने सुरक्षात्मक हैं, लेकिन उसके दिल में तनाव तो था, पर माँ खुश थीं। उन्होंने कहा, अरुण बहुत अच्छे हैं, वो काव्या को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। अब दुकान का काम बढ़ गया है। काव्या शाम को जाकर जड़ी बूटियां पैक कर लाती। एक शाम एक ग्राहक आया जो जड़ी बूटियों के बारे में पूछ रहा था। अरुण पापा ने काव्या से कहा, बेटी, डिब्बा ऊपर से नीचे उतार दो। काव्या स्टूल पर चढ़ गई और डिब्बा नीचे उतारने लगी। अरुण पापा उसे नीचे से पकड़े हुए थे। काव्या बोली, पापा ये भारी है, उन्होंने कहा, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बस इसे पकड़े रहो। तभी डिब्बा नीचे उतारते समय काव्या का पैर फिसल गया। वो अरुण पापा पर गिर पड़ी। दोनों हंस पड़े, लेकिन वो इस नज़दीकी ने काव्या के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, आपकी वजह से और भी अच्छी लग रही हो, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर कहानी आगे बढ़ी। गांव में एक उत्सव आने वाला था, एक स्थानीय उत्सव जिसमें नाच गाना हो रहा था। अरुण पापा ने कहा, काव्या, तैयार हो जाओ, हम सब चलेंगे। काव्या ने नया सलवार सूट पहना हुआ था जो थोड़ा टाइट था। उत्सव में भीड़ में अरुण पापा ने काव्या का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, कहीं खो न जाना। हाथ मिलाना इतना कड़ा था कि काव्या को लगा कि उसके पापा कितने बड़े बॉस हैं। उत्सव में झूले पड़े थे। काव्या बोली, पापा, झूलो। वे झूले। फिर वे दोनों बैठ गए और झूला झूल गया। काव्या अरुण पापा की ओर दौड़ी। ओह पापा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, उसने संतुलन के लिए काव्या की जांघ पर हाथ रखते हुए कहा। आजाद से पहले काव्या को अपने पापा का प्यार महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसे पिछले 10 दिनों से उनका प्यार मिल रहा था, काव्या बहुत खुश थी। उनका प्यार पाना हमेशा से उसका सपना था। शायद अब उसे समझ आ गया था। जब वे मेले से लौटे तो रात हो चुकी थी। वे घर में बातें करते थे और उनकी माँ सो गई थीं। काव्या और अरुण पापा छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। पापा, जिंदगी बड़ी अजीब है ना? काव्या बोली, हाँ बेटी, लेकिन जब तुम्हारे जैसी बेटी हो तो सब कुछ खूबसूरत लगता है। कहते कहते बातचीत और गहरी हो गई। अरुण पापा ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वो अकेले थे और अब उनका एक परिवार है। काव्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पापा, आप ठीक तो हैं? तभी अचानक काव्या बोली, अरे पापा, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? काव्या ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और पापा ने उसकी गर्दन को छुआ। काव्या को वो स्पर्श अच्छा लगा क्योंकि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। फिर पापा ने काव्या को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और काव्या को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। उस रात वह चल बसी। अगले दिन दुकान पर एक नई जड़ी बूटी आई, एक आयुर्वेदिक तेल जो मांसपेशियों को आराम देता है। अरुण पापा ने कहा, काव्या, तुम्हारी गर्दन में दर्द है, ठीक है, क्या मैं इसे लगाऊं? काव्या ने हाँ कह दिया।
शाम को घर पर अरुण पापा ने तेल लिया और काव्या की गर्दन पर मालिश की। आह पापा, अच्छा लग रहा है, काव्या बोली। हाँ, धीरे से आराम करो। उन्होंने मालिश जारी रखी। उनके हाथ उसकी गर्दन से उसके कंधों तक गए। काव्या सोच रही थी, मेरे पापा कितने ख्याल रखने वाले हैं। वह सोच रही थी, शायद मेरे सगे पापा भी मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना मेरे सौतेले पिता करते हैं। फिर दिन बीतते गए और रिश्ता गहरा होता गया। वह चला गया। फिर एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। वे दोनों घर में एक छोटा सा बगीचा बनाते, चाहे फूल हों या सब्जियां हों। काम करते हुए मिट्टी में हाथ डालते। पापा, यह मिट्टी बहुत मुलायम है, काव्या ने हाँ कहा, लेकिन अगर आप इसमें ताकत लगाएंगे तो यह फल देगी। अरुण पापा ने कहा कि मुझे काम करते हुए पसीना आ रहा है। काव्या का कुर्ता गीला हो गया। अरुण पापा ने कहा, बेटी, तुम्हें ठंड लगेगी, अपने कपड़े बदल लो। लेकिन पापा की नज़रें कहीं और थीं। फिर एक शाम घर पर एक बैठक थी। गांव वाले आए और दुकान के बारे में बातें करने लगे। काव्या चाय परोस रही थी। बैठक के बाद अरुण पापा की नज़रें काव्या पर गर्व से थीं। पापा बोले, काव्या, दुकान तुम्हारी वजह से चल रही है, और उसे गले लगा लिया। वो गले लगना थोड़ा लंबा था, पर पापा ने काव्या को एहसास दिलाया कि परिवार पूरा हो गया है। योगा क्लास चल रही थी, जहां काव्या को पीछे की ओर झुकना था। अरुण पापा ने पापा को सहारा दिया। वहां काव्या बोली, बस संतुलन के लिए बेटी का तनाव बढ़ जाता है। रात में लंबी बातें करने से काव्या एक रात सपने में आई, पर पापा ने 3 सपने देखे कि वो अच्छी नींद सो रही है। हाँ पापा, पर सपना बंद हो गया। सपने में क्या था ये तो काव्या ही जानती है। उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता सकती। गांव में अफवाहें थीं कि अरुण और काव्या बहुत करीब हैं, लेकिन घर पर सब ठीक था। माँ बोली, काव्या, पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है तुम्हारे असली पापा भी उतना न करते हों। दिन बीतते गए और एक दिन अरुण पापा ने काव्या को बुलाया। वो बेटी जैसे हैं। आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। काव्या चिंतित थी। ये क्या हो सकता है? वो यही सोच रही थी कि तभी पापा बोले, बेटी, मैंने तुम्हारी माँ से शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुम्हारा असली पापा हूँ। ये सुनकर काव्या उदास हो गई। उसने सोचा, शायद ये कोई सपना हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बदला हुआ था। वो योगा क्लासेस, वो मसाज, मेले में हाथ थामे चलना, सब कुछ अब उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या पापा कुछ गलत सोच रहे थे, या वो अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी? वो यही सोच रही थी कि तभी पापा ने उसे बिठाया और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। बेटी, मैंने तुम्हारी माँ से शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। ये सुनकर काव्या चौंक गई। उसे लगा कि ये कोई सपना है या मजाक। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोली, क्या पापा, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरुण पापा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इस बार स्पर्श बिल्कुल पिता वाला था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सालों पहले जब तुम्हारी माँ सरोज और मैं छोटे थे, हमारा अफेयर था। हम दोनों गांव में रहते थे, लेकिन परिवार और समाज की वजह से हम छुप छुप कर मिलते थे। वो प्यार इतना गहरा था कि एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन उस समय परिस्थितियां इतनी कठोर थीं। किसी के घर वालों ने शादी से पहले ही तुम्हारी शादी करवा दी थी, और वो व्यक्ति जिसे तुम्हारा असली पिता माना जाता था, वो इस दुनिया से चले गए और मैं भी काम करने शहर चला गया। लेकिन मैं अपने परिवार को दिल से कभी नहीं भूल सकता। काव्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या रो पड़ी। फिर तुम वापस क्यों आए? और इतने सालों तक ये राज क्यों छिपाए रखा? अरुण पापा ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें भी नम थीं। जब तुम 4 साल के थे और वो इंसान मर गया, तो सरोज अकेली रह गई।
खबर सुनकर मैं वापस तो आ गया, लेकिन राज बताने से डर रहा था। सोचा कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अफवाहें फैलेंगी, लोग ताने मारेंगे। इसीलिए मैंने सरोज से शादी की, पर सबको लगा कि ये मेरी दूसरी शादी है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, पर सच में तुम मेरी रगों में खून हो। वो सारी देखभाल, योग सिखाना, तुम्हारी मालिश करना, तुम्हारा हाथ थामना, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा कभी कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने तो बस अपना पिता का फर्ज निभाया जो बरसों से दबा हुआ था। काव्या अब रो रही थी, पर उन आंसुओं में खुशी और सदमे का मिला-जुला असर था। उसने पापा को गले लगा लिया। पापा, मुझे लगा था कि आप असली पापा नहीं हैं, पर मैं गलत थी। मेरे दोस्त कहते थे कि लड़के ऐसे ही होते हैं, पर आप तो पापा हैं। अब मुझे सब समझ आ गया है। अरुण पापा ने उसे थपथपाया। बेटी, अब ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगा, पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा असली पिता रहूंगा और ये प्यार कभी नहीं बदलेगा। उस रात काव्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और उसका परिवार अब सचमुच पूरा हो गया हो।